हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मोदी कैबिनेट 3.0। कौन से मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो कौन से मिनिस्टर के पास है, ये हम देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको छोटे मोटे हिंट या ट्रिक्स के थ्रू याद भी करवा दूंगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। Creation, dedication, motivation. Mind Maps by Isha. तो पहले हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के पास कौन से मिनिस्ट्रीज के पोर्टफोलियो है। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी और उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के पोर्टफोलियो है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसके सिवा देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इशूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। इसके सिवा जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इशूज है और जितने भी पोर्टफोलियोज है जो कि किसी और मिनिस्टर को एलोकेट नहीं किया गया है, वो सब प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है। अब हम देखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स। श्री राजनाथ सिंह के पास है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब श्री राजनाथ सिंह जो है वो डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है, मैं आपको यहीं पर याद करवा देती हूँ। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं हिंट दे सकती हूँ। इस दुनिया में कोई भी देश, कंट्री राज कर सकता है अगर उसका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो। ठीक है, तो दुनिया में राज करने के लिए डिफेंस से जो सिस्टम है उसको स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो राज से आप याद रख लेंगे डिफेंस। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे। अब देखिए, श्री अमित शाह जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है। तो होम अफेयर्स और कोऑपरेशन अमित शाह जी के पास है। ठीक है, तो हमारे होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी, और उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी है। तो अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि होम मतलब घर, तो घर में सब लोग कोऑपरेट करके चलते हैं। ठीक है, हिंट है आपके लिए। तो होम मिनिस्टर अमित शाह है, ये सबको पता होगा, लेकिन उसके साथ कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को भी ऐसे आप याद रखेंगे कि घर पे सब लोग कोऑपरेट करके चलते हैं, होम में सब लोग कोऑपरेट करके चलते हैं, तो होम के साथ कोऑपरेशन भी ऐड हो जाएगा। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के कैबिनेट मिनिस्टर है नितिन जयराम गडकरी। मैं आपको छोटा सा हिंट दे सकती हूँ, गडकरी से हम याद रखेंगे रोड और हाईवेज पर गाड़ी बुक करके हम जाते हैं कहीं पर, गाड़ी से याद रखेंगे गडकरी। रोड और हाईवेज पर गाड़ी चलता है तो गाड़ी से गडकरी। ठीक है, श्री जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा, उनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। तो हेल्थ और केमिकल्स हम यही कीवर्ड से याद रखेंगे। जो हेल्थ मिनिस्टर है वो केमिकल्स और फर्टिलाइजर से जगत को बचाते हैं। ठीक है, बुरे केमिकल्स और फर्टिलाइजर जो होते हैं उससे हमारे हेल्थ को नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, जगत को बचाते हैं। तो इसी यही हिंट है, आपको ऐसे याद रख सकते हैं आप कि हेल्थ बिगड़ जाता है केमिकल्स से, तो ये हेल्थ और केमिकल्स कनेक्ट हो गया। तो जो हेल्थ मिनिस्टर है वो जगत को यही बात बताते हैं, हेल्थ मिनिस्टर है जगत, याद हो जाएगा, जगत प्रकाश नड्डा। और जगत को बताते हैं कि हेल्थ के लिए केमिकल्स जो है वो नुकसानदायक है। श्री शिवराज सिंह चौहान, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखिए, पहले एग्रीकल्चर और रूरल को कनेक्ट करिए कि रूरल एरिया के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, मतलब फार्मर्स होते हैं, और फार्मर के दिल में शिव जी का राज है। किसका राज है? शिव जी का। तो शिव जी का राज है, शिवराज याद रखेंगे। तो शिवराज एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट एक साथ कनेक्ट करके याद रख लेंगे। बस आपको बस कीवर्ड्स याद रखना है। शिवराज के साथ आप ऐसे याद रख लेंगे कि शिवराज, यहाँ पर याद रखेंगे एग्रीकल्चर और यहाँ पर याद रखेंगे रूरल। बस इतना कीवर्ड याद रखना है आपको। अब देखिए, श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। तो फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स दोनों
रिलेटेड चीज़ें हैं, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट, ये किसके पास है? निर्मला सीतारमन। ये इम्पोर्टेंट है, सबको पता भी होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे आर के सनमुखम चेट्टी। आर के सनमुखम चेट्टी, ठीक है, आर के सनमुखम चेट्टी, याद रखेंगे ये भी आप। अब देखिए डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर एक्सटर्नल मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इनके पास। ये इम्पोर्टेंट भी है और ये सबको पता भी होता है। एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। अब है श्री मनोहर लाल, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये कैसे याद रखेंगे? इसको आप ऐसे याद रखिए कि आप किसी हाउसिंग में रहते हैं और वहाँ अगर पावर कट हो गया तो मन क्या होगा? मन उदास हो जाएगा, मतलब मन में गुस्सा होगा और गुस्से से आपका फेस लाल हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप इसको जस्ट इमेजिन करिए, आप किसी हाउसिंग में रहते हैं, तो हाउसिंग से हो जाएगा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और वहाँ पर क्या हुआ? पावर कट हुआ, तो पावर कट से हो जाएगा पावर। और इन दोनों के लिए मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल। कैसे याद रखेंगे? मन में गुस्सा आता है और फेस क्या होता है? लाल हो जाता है, तो मन और लाल से मनोहर लाल, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए श्री एच डी कुमारस्वामी, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। अब बस ऐसे याद रखिए कि जो स्टील के बर्तन हैं, स्टील के जो सामान है वो बहुत हेवी है, ये भी बहुत हेवी होता है, तो हेवी स्टील बहुत हेवी है। और एच डी से आप कनेक्ट करिए इसको जैसे तैसे करके, ऐसे ही याद रखिए, एच डी आपका हिंट है। और यहाँ पर हेवी याद रखेंगे आप, हेवी, और यहाँ पर याद रखेंगे स्टील, ठीक है, इसी से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए श्री पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो पीयूष गोयल जी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। तो देखिए एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान है, इसके लिए हम धर्म याद रखेंगे, धर्मा। बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में धर्म का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, धर्म का ज्ञान प्रदान करना ज़रूरी है। बच्चों के एजुकेशन में धर्म का ज्ञान प्रदान करना भी ज़रूरी है, तो धर्म से धर्मेंद्र, प्रधान से प्रधान, ठीक है। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? तो एमएसएमई मिनिस्ट्री के लिए कैबिनेट मिनिस्टर है जीतन राम मांझी। आप बस मांझी याद रखेंगे, मांझी याद रखेंगे, मांझी जो है एमएसएमई के कैबिनेट मिनिस्टर है। श्री राजीव रंजन सिंह, जो कि लालन सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो आप बस इतना याद रखिए, फिशरीज और पंचायती राज। देखिए पंचायत में अब ऐसे किसी भी ग्राम पंचायत को कल्पना करिए, पंचायत सीरीज भी देखा होगा आपने, तो पंचायत सीरीज अगर नहीं भी देखा है तो किसी भी ग्राम के पंचायत को इमेजिन करिए, और उसी ग्राम पंचायत के अंदर फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री है, वहाँ पे डेयरी के काम चलता है, आपने देखा होगा। तो किसी भी ग्राम पंचायत में इतना याद रखिए कि ग्राम पंचायत के अंदर बहुत सारे फिशरीज है, ठीक है, और वहाँ पर फिश और एनिमल्स को पालन किया जाता है, लालन पालन, पालन से याद रखेंगे लालन सिंह, पालन से याद रख लेंगे, पालन करते हैं ग्राम पंचायत में फिश, एनिमल और डेयरी प्रोडक्ट के लिए ही इनको पालन करते हैं। एनिमल्स को मतलब गाय बकरियों को डेयरी प्रोडक्ट के लिए पालन किया जाता है, फिश को भी पालन किया जाता है, तो पालन से आप लालन सिंह याद रखेंगे, ठीक है। किसी पंचायत को इमेजिन करके ही याद रखना है आपको। श्री सर्बानंद सोनोवाल, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज, तो सर्बानंद सोनोवाल शिपिंग से याद रख लेंगे बस, सर्बानंद सोनोवाल के पास क्या है? शिपिंग। वीरेंद्र कुमार जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर है। जो वीर होते हैं वो सोशल जस्टिस की बातें करते हैं, तो सोशल जस्टिस वीर, ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए श्री किंजरापू राममोहन नायडू, किंजरापू राममोहन नायडू, तो किंजरापू यूनिक वर्ड है इनके नाम में, तो किंजरापू से याद रखेंगे, सिविल एविएशन के मिनिस्टर है, तो सिविल एविएशन किंजरापू। अब देखिए श्री प्रहलाद जोशी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन,
मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, प्रहलाद जोशी से आप सिर्फ जोशी याद रख लेंगे तो इनफ है। कैसे करेंगे देखिए, अगर आपको जोश चाहिए तो पहले आपको खाना खाना पड़ेगा, मतलब फूड कंज्यूम करना पड़ेगा, तो फूड कंज्यूम से क्या होगा, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फूड कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, आपके शरीर में क्या आएगा, एनर्जी। कनेक्ट करिए ना, बस ऐसे कनेक्ट करिए। अगर आप फूड कंज्यूम करेंगे तो एनर्जी आएगा, तो जोश आएगा, जोश से हो जाएगा जोशी। ठीक है, तो बस अब देखिए श्री जुआल ओराम, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ट्राइबल अफेयर्स से ओराम को आपको कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे देखिए, एक ट्राइब है ओराओ करके, ओराओ एक ट्राइब है, तो ओराओ से आप ओराम याद रखिए, तो ओराम जो है ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर है। अब देखिए श्री गिरिराज सिंह, तो गिरिराज से याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गिरिराज। कैसे याद रखेंगे देखिए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कभी गिर नहीं सकता, हमेशा इंडस्ट्रीज के बीच में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का राज रहता है। क्यों? क्योंकि इंसान को कपड़े पहनना सबसे ज़रूरी है। एक बार के लिए इंसान अगर कोई लग्जरी गुड्स नहीं भी यूज़ करेगा तो चल जाएगा, लेकिन कपड़े तो इंसान को पहनना पड़ता ही है। तो टेक्सटाइल जो है इसीलिए हमेशा सभी इंडस्ट्रीज में से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसका राज रहता है, वो कभी गिर नहीं सकता। तो गिरिराज ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको कनेक्ट करके। अब देखिए श्री अश्विनी वैष्णव जी के पास 3 इंडस्ट्रीज के पोर्टफोलियो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटी, ब्रॉडकास्टिंग, रेलवेज, अश्विनी से याद करना है। कैसे करेंगे, अश्विनी के लिए हमारा हिंट होगा अश्व, हम अश्व याद कर सकते हैं। अश्व, आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बताकर स्टोरी के थ्रू याद करवा दूंगी कि पहले के ज़माने में जब रेलवेज नहीं था तब अश्व में, मतलब घोड़ा पे चढ़ के इंसान इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह देते थे, और ब्रॉडकास्ट करना होता था कोई भी चीज़ तो घोड़ा पे चढ़ के हाथ में माइक लेकर ऐसे वो लोग हर चीज़ ब्रॉडकास्ट करते थे। अभी के जैसा तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का कुछ सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो अश्व पे चढ़ के इधर उधर जाते थे और ब्रॉडकास्ट करते थे कोई भी चीज़। लेकिन अब जब आईटी का ज़माना आ गया, रेलवेज आ गया, तो चीज़ें बहुत बदल गया, अश्व अब नहीं है, ठीक है। तो इसी स्टोरी से आप कनेक्ट करेंगे, अश्व के साथ हो जाएगा अश्विनी, उसके साथ कनेक्ट करिए कि रेलवेज जब नहीं था तब अश्व चलता था, तो रेलवेज हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग याद रख लेंगे, ब्रॉडकास्ट करते थे घोड़ा पे चढ़ के, तो अश्व से हो जाएगा ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद अश्व अब नहीं है, कब नहीं है, आईटी के ज़माने में अश्व नहीं है, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऐसे करेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन। तो आपको ज्योतिरादित्य से कम्युनिकेशन और नॉर्थ ईस्टर्न याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य, इसको खुद ही याद रखिए, कोई ट्रिक्स नहीं है मेरे पास। अब देखिए श्री भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र के लिए आप हिंट लेंगे भू या भूमि, ये मिनिस्टर है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के। तो भू मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी के एनवायरमेंट की बात हो रही है, ऐसे याद रख सकते हैं आप, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। कौन है? भूपेंद्र। तो भू से याद रख लेंगे, भू से एनवायरमेंट कनेक्ट करिए। अब देखिए श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो कल्चर और टूरिज्म दोनों ही इंटरलिंक्ड है, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो कल्चर और टूरिज्म के लिए मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अब गज से याद रख सकता है, गजेंद्र से, गज मतलब क्या होता है? हाथी। गज से कनेक्ट करिए टूरिज्म को, गज में टूरिज्म हो रहा है और उसके बाद हमारा कल्चर है ये, ठीक है, हमारे कल्चर को प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे, गज टूरिज्म कल्चर कनेक्ट करके याद रखना पड़ेगा। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए जो वुमेन होते हैं वो अन्नपूर्णा होते हैं, इस बात की तो कोई डाउट ही नहीं है, तो बस आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, जो वुमेन होते हैं वो अन्नपूर्णा होते हैं। अब देखिए श्री किरेन रिजिजू, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, आप बस रिजिजू के लिए जीजू याद रखिए,
आपके अगर जीजू है कोई, तो ऐसे याद रखिए कि आपका जीजू जो है वो पार्लियामेंट में है। एमपी है, याद रख लीजिए, वो पार्लियामेंट में है और वो माइनॉरिटी है। आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। माइनर है, ऐसे याद रखिए, आपका जीजू जो है माइनर है और वो पार्लियामेंट में है। श्री हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसके लिए हमारा हिंट है पूरी। तो पूरी जो है किसमें तला जाता है? वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर सरसों के तेल में भी तल सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर हम याद रखेंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में पूरी तला जा रहा है। पूरी को कहाँ तला जा रहा है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। मैं फिर से बता रही हूँ, मेरी जो ट्रिक्स है बहुत ही फनी है, लेकिन मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है मेरा। किसी भी जो इतने बड़े बड़े पर्सन है, मिनिस्टर्स है, इनके नाम को मैं ऐसे फनी वे में आपको याद करवा रही हूँ। कोई गलत इंटेंशन नहीं है मेरा, मैं बस चाहती हूँ आपको चीज़ें याद हो जाए, इसीलिए मैं आपको ऐसे ट्रिक प्रोवाइड कर रही हूँ। कोई भी इसको किसी अदर वे में मत लीजिएगा मेरी बात को। इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स के नाम को लेकर मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं बस आपको याद करवा रही हूँ। तो पूरी जो टाइटल है इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे कि पूरी को नेचुरल गैस में तला जा रहा है। श्री मनसुख एल मंडोविया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ से हमारा हिंट है लेबर और स्पोर्ट्स, इन दोनों के लिए जो मिनिस्टर है उनका नाम हम याद रखेंगे मनसुख से। सिर्फ मनसुख याद रखेंगे। कैसे? देखिए, अगर आपको कोई लेबर करने दिया जाए, कोई काम करने दिया जाए, लेबर करने दिया जाए, तो आपका मन में सुख नहीं आएगा उससे। लेकिन अगर आपको स्पोर्ट्स करने दिया जाए, मतलब खेलने को बोला जाए, अगर आपको खेलने को बोला जाए, किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाए, तो आपके मन में सुख होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसे याद रखना पड़ेगा। लेबर वाले वर्क में मन में सुख नहीं है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में मन में सुख है। तो स्पोर्ट्स के साथ मन सुख कनेक्ट हो गया, लेबर के साथ भी मन सुख कनेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। श्री जी किसान रेड्डी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। देखिए, कोल माइन में जाने के लिए किसान भी रेडी हो गए। ऐसे याद रखिए, किसान जो होते हैं वो तो खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन कोल माइन में जाने के लिए किसान भी रेडी हो गए। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो किसान रेडी हो गए, ऐसे वाला रेडी से आप याद रखेंगे रेड्डी। कहाँ जाने के लिए? कोल माइन में। तो कोल माइन हो गया, ऐसे कीवर्ड से आप याद रखेंगे। श्री चिराग पासवान, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इससे पहले हमने एक फूड वाला पढ़ा था, वहाँ पर फूड क्या हो रहा था? फूड कंज्यूम कर रहे थे हम, कंज्यूमर अफेयर्स था उसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन था। तो फूड कंज्यूम करके क्या हो रहा था? जोश आ रहा था, तो जोशी था, प्रहलाद जोशी। यहाँ पर देखिए फूड प्रोसेसिंग, यहाँ पर है फूड प्रोसेसिंग। तो ऐसे याद रखिए, फूड प्रोसेसिंग कैसे याद रखेंगे? फूड प्रोसेस हो रहा है कैसे? चिराग से याद रखेंगे, चिराग। अलादीन का जो चिराग है, अलादीन का जो चिराग है, उस चिराग के अंदर आपने फूड डाल दिया और अपना हाथ घिस दिया तो फूड खुद ही प्रोसेस हो रहा है। ऐसे याद रखना पड़ेगा कि अलादीन के जो चिराग है उससे याद रखिए कि चिराग है, किसी चिराग के अंदर अपने फूड रख दिया और उसको हाथ घिस दिया, वो खुद ही प्रोसेस हो गया। तो चिराग से फूड प्रोसेसिंग याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। श्री सी आर पाटिल, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, पाटिल जी, सी आर पाटिल, जल शक्ति। तो हमने कैबिनेट मिनिस्टर्स देख लिया, अब हम देखेंगे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, इन दोनों मिनिस्ट्रीज के लिए मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज कौन है? श्री राव इंद्रजीत सिंह, श्री राव इंद्रजीत सिंह। तो अब राव याद रखेंगे, राव साहब जो है वो प्रोग्राम का प्लानिंग कर रहे हैं। कोई भी प्रोग्राम के प्लानिंग राव साहब खुद ही कर लेते हैं। राव साहब प्रोग्राम प्लानिंग, ऐसे आपको याद रखना है। राव से याद रखेंगे प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम, और वो क्या करते हैं? प्रोग्राम को प्लान करते हैं। राव साहब खुद ही प्रोग्राम प्लान कर लेते हैं, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। प्रोग्राम से प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग, प्लान से मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। अब देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंसेस। तो यहाँ भी साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे अर्थ साइंस है, यहाँ पे साइंस है, और जितेंद्र यहाँ से हिंट लेंगे हम। अगर आप साइंस के सहारे चलेंगे तो आपको जीत हासिल होगा, तो जीत से जितेंद्र सिंह याद रखेंगे। जितेंद्र
साइंस और साइंस, ठीक है, अर्थ साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बस जीत से याद रखेंगे। अब देखिए श्री अर्जुन राम मेघवाल, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये कैसे याद रखेंगे? देखिए अर्जुन जो है महाभारत का कैरेक्टर है, राम जो है रामायण का कैरेक्टर है, और इन्हीं दोनों ग्रंथ में लॉ एंड जस्टिस की बात हुई है। हर ग्रंथ में ही इन दोनों एपिक जो है हमारे इंडिया के, इन एपिक्स में जस्टिस की बात तो हुई है। तो बस लॉ एंड जस्टिस, अर्जुन और राम याद रखेंगे एक साथ। अर्जुन और राम जो है लॉ एंड जस्टिस की बात करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है आपके लिए, फुटनोट देखिए। द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज BR अम्बेडकर। अब देखिए श्री यादव प्रताप राव गणपत राव, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज। तो प्रताप राव गणपत राव आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये नाम ऐसे भी याद रखना बहुत इजी है। आयुष से आप याद रखेंगे आयुष, आयुष का फुल फॉर्म भी आप याद रख लेंगे आयुष, और गणपत, गणपत, ठीक है। ऐसे याद रखिए गणेश जी को आप प्रणाम कर रहे हैं और वो आपको बोल रहे हैं आयुष्मान भव, बोलते हैं ना ऐसे, गणेश जी को प्रणाम करके ही आपको बोल रहे हैं आयुष्मान भव। तो आयुष से गणपत याद रख सकते हैं आप ऐसे। अब आयुष का फुल फॉर्म देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। इम्पॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। अब देखिए श्री जयंत चौधरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जयंत एंटरप्रेन्योरशिप। जितने भी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज थे वो हमने देख लिया, अब है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, यहाँ पर मैंने PDF में लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वरना मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आपको मिल जाएगी, ये देख लेना। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर भी जो जो मिनिस्ट्रीज थोड़े इम्पोर्टेंट है उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट आप याद रख सकते हैं। इसको मैं याद नहीं करवाऊंगी आपको। इतने सारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है, याद रखना बहुत मुश्किल भी है। फिर भी अगर आपको देखना है तो आप PDF से देख लीजिएगा, PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रिसेंटली अभी 1-2 दिन के अंदर ही मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, GK एक्सप्रेस, जो कि स्पेशली रेलवे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके सिवा SSC एस्पिरेंट, PSC एस्पिरेंट, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वो GK एक्सप्रेस क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अटेंड करिएगा, हर रोज़ 8 PM क्लास रहेगी और उसको लाइव अटेंड करने की कोशिश करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MCQ पूछा जाएगा और उसका जवाब आप लाइव चैट में देंगे। उसी के साथ मैं आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूँगी। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपको एक ही क्वेश्चन अटेंड करके 4 नई चीज़ पता चल जाएगी। ऐसे ही 25 क्वेश्चन होगा तो आपको 25 × 4 100 वन लाइनर पता चल जाएगा, शायद उससे भी ज़्यादा। मैंने इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंक्लूड किया है। अब पहला क्लास अटेंड करिए तो आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।